तीन तरह के व्यक्ति इस ज्ञान से लाभ प्राप्त नहीं कर पाते। सारा कुछ करने के बाद भी, सब कुछ समझने के बाद भी तीन तरह के लोग होते हैं जो इस विद्या से लाभान्वित नहीं हो पाते। वो कौन से होते हैं? पहला, जब आप इसको करना शुरू करेंगे आपकी टांगों बाहों में कमजोरी आ सकती है। आपको लगेगा कि मैंने अनाज कम कर दिया इसलिए कमजोरी आ गई। ये बात आपको 1 महीने बाद पता चलेगी कि अगर अनाज कम कर दिया जाए तो काम करने की शक्ति ज़्यादा होती है, अगर अनाज ज़्यादा लिया जाए तो काम करने की शक्ति कम होती है। इस बात को स्वीकार करने के लिए आपके शरीर को, आपके मन को 1 महीना लगेगा। दूसरा, जब आप इसको शुरू करोगे आपका कुछ वजन कम हो सकता है। आपको लोग डराएंगे, ये किसके चक्कर में पड़ गए, आप भूखे मर रहे हो, आप आधे नहीं रहे, आप कमज़ोर हो रहे हो। इस तरीके से कोई इलाज होता है क्या? अगर आप लोगों के डराने से डर गए तो भी आप इस रास्ते में कामयाब नहीं हो सकते। क्यों? 25 साल की उम्र में हमारा वजन होता है 50 किलो और 50 साल की उम्र में हमारा वजन होता है 70 किलो। मिलने वाले कहते हैं भाई साहब आप हेल्दी हो गए, लेकिन भाई साहब से पूछ के देखो 50 साल की उम्र में उसके शरीर के अंदर हर तरह की शक्ति कम हो गई। अगर जो 20 किलो वजन बढ़ा हमारी सेहत का वजन होता तो शक्ति बढ़ती। वो सेहत का वजन नहीं है, वो रोग का वजन है। जब आप हमारे साथ आएंगे आपका 25 साल वाला चेहरा वापस आएगा। 25 साल वाला चेहरा हमारी माताजी को भी ध्यान में नहीं होता। लोग आपका 2-3 महीने पहले वाला चेहरा देखते हैं। अगर आपका वजन 120 किलो है, आपका 100 किलो रह जाए तो लोग आपको कहेंगे भाई साहब आप कमज़ोर हो गए। लोग आपको ये नहीं कहेंगे आप स्वस्थ हो गए। तो आप लोगों के डराने से अगर डर गए तो भी आप इस रास्ते में कामयाब नहीं हो सकते। तीसरा, जब आप इसको शुरू करोगे आपको नज़ला, जुकाम, उल्टी, दस्त, बुखार पहले से ज़्यादा आ सकते हैं। आपका नाक टूटी की तरह बहेगा। आपको महीने में 2 दफ़ा बुखार हो सकता है। आपको उल्टी, दस्त लग सकते हैं। फिर आप डर सकते हैं। आपको कोई डरा सकता है कि आप तो बीमार रहने लग गए, क्या करने लग गए जी। घर की सफाई 2 तरीके से होती है। एक सफाई करने का तरीका है, जहाँ गंदगी है गंदगी को इस दरी के नीचे कर दो, ऊपर परफ्यूम सेंट छिड़क दो, अगरबत्ती लगा दो, देखने वाला कहेगा सब कुछ ठीक है, पैकिंग बढ़िया, अंदर जितनी मर्जी गंदगी हो। एक सफाई करने का ये तरीका है। ये तरीका कितना नुकसानदेह है, आगे चल के वो गंदगी दरी को ही खा जाएगी। ऐसे ही कैंसर होता है। तो दूसरा सफाई करने का क्या तरीका है कि पूरे सामान को उठाओ, नीचे से गंदगी बाहर निकालो। जब गंदगी बाहर फेंकेंगे तो लोग कहेंगे ये घर वाले तो गंदे हैं, इनके घर से गंदगी ज़्यादा बाहर निकलती है। घर वालों को मालूम पड़ता है कि घर पहले से ज़्यादा सुंदर है, हल्का है, साफ है। लोग सिर्फ गंदगी देखते हैं। ठीक ऐसे ही रोगों को ठीक करने के 2 तरीके हैं। एक तरीका है फोड़ा फुंसी हो गया, एंटीबायोटिक खा लो, बलगम को अंदर दबा दो। दूसरा तरीका है गंदगी को बाहर निकालो। ये रास्ता जो है ये गंदगी को बाहर निकालने का है। प्राकृतिक जीवन शैली के अंतर्गत शरीर को शुद्ध किया जाता है, गंदगी को बाहर निकाला जाता है। जब आप इस रास्ते पे चलेंगे आपको हीलिंग कैसी जाएंगे। इसको हम कहते हैं रोग निवारक संकट। जब आप इस तरह के भोजन को लेना शुरू करेंगे, आपको हाई ब्लड प्रेशर है, शुगर है, दमा है, पथरी है, जोड़ों का दर्द है, सभी को यही दिनचर्या को फॉलो करना है। जब आप इसी दिनचर्या को फॉलो करेंगे तो धीरे 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 पूरे बॉडी की डिटॉक्सिफिकेशन होगी, बॉडी डिटॉक्सिफाइड होगी, बॉडी के अंदर से टॉक्सिन्स निकलेंगे, विजातीय द्रव, फॉरेन मैटर निकलेंगे। ये सब धीरे धीरे होगा। फिर क्या होगा, आपको बीच बीच में 2-3 महीने में 1 दफ़ा नज़ला, जुकाम, उल्टी, दस्त, बुखार होगा, हो सकता है। डरना नहीं। अगर उस अवस्था में आपने दवाई खा ली, हम आपको जुकाम कर रहे हैं, आप इसलिए ताकि आपकी सफाई का टाइम मिले, गंदगी बाहर निकले। अगर आपने उस गंदगी को दवाई खा के अंदर रोक दिया तो आप इससे लाभान्वित नहीं हो पाएंगे। अच्छे काम करने का कभी बुरा रिजल्ट नहीं आता। भगवान गीता में कहते हैं कि सत्य के मार्ग पे चलने की वाले की दुर्गति हो नहीं सकती। तो इस रास्ते पे चलने से कोई नुकसान नहीं होने वाला, लेकिन लाभ कम मिलेगा,
आपकी दवाइयाँ नहीं छूटेंगी, बीमारी नहीं जाएगी, लाभ जरूर होगा, लेकिन उस टाइम नज़ला जुकाम उल्टी दस्त बुखार होने पर आप दवाई नहीं लेंगे, उसको बिना दवाई के ठीक करेंगे। बिना दवाई की ठीक करने की विधि आपको बताई जा चुकी है। नज़ला जुकाम उल्टी दस्त बुखार जब आपको बीच बीच में आएंगे, उसको हम बिना दवाई के ठीक करेंगे। इससे क्या होगा, देखिए, जैसे हम गाड़ी लेते हैं, उसके लिए चेक साइन करके देते हैं। हर महीने एक एक चेक हमारे पास आता है, हम उसका भुगतान करते हैं और कर्जे से मुक्त हो जाते हैं। एक दिन ऐसा आ जाता है। ठीक ऐसे ही आपने कितनी दवाइयाँ खा रखी हैं, आपके कितने सालों की बीमारी है, आपने कितनी गलतियाँ कर रखी हैं, कितनी गंदगी इकट्ठी कर रखी है, वो सारी गंदगी, माँ प्रकृति दयालु है, उसको पता है कि ये व्यक्ति एक ही दिन में बाहर नहीं निकाल सकता, किस्तों में बाहर निकलेगी। आपको महीने 2 महीने में एक दफ़ा जुकाम आया, पहली किस्त उसको खुशी खुशी से दीजिए। उस टाइम अनाज लेना बंद कर दीजिए, केवल कुदरती ग्लूकोज पे रहें, पेट की पट्टी लगाएं, अनीमा लें, टब में लेटें, ये सारे प्रयास शुरू कर दीजिए। अनाज को बंद कर दीजिए 1 2 3 दिन के लिए, बस, ज़्यादा नहीं। 1 2 3 दिन के अंदर अंदर आप खुशी खुशी से वो किस्त को दे दीजिए। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता एक टाइम फल शुरू करें, फिर एक टाइम कच्चे सलाद शुरू करें, फिर धीरे धीरे अनाज शुरू करें। तो ऐसे करके किस्तों में शरीर की सफाई होती चली जाएगी। तो किस्तों में सफाई होते होते एक चमत्कार होगा। वो क्या होगा? एक चमत्कार होगा कि जब हमारा बुखार दवाई से ठीक होता है तो बुखार तो ठीक हो जाता है, हम कहते हैं बुखार तो ठीक हो गया, अब कमजोरी आ गई, ये धीरे धीरे जाएगी। लेकिन जब आप नज़ला जुकाम उल्टी दस्त बुखार को इस रास्ते के द्वारा, इस विधि के द्वारा बिना दवाई के ठीक करेंगे तो एकदम से ठीक होने के बाद आपके शरीर के अंदर पहले से ज़्यादा हल्कापन, पहले से ज़्यादा चुस्ती, पहले से ज़्यादा फुर्ती आएगी, किसी किस्म की कमजोरी नहीं आएगी। हरि ओम।